नमस्कार दोस्तों। चर्चा करते हैं अपना पॉइंट। पिछली बार हमने जो बात करी थी, बुद्धि की बात करी थी। बुद्धि के सारे हमने सिद्धांत भी करवाए आपके लिए, जो जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे। और आज हम बुद्धि परीक्षण की चर्चा करेंगे। बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि बुद्धि परीक्षण, इस बुद्धि परीक्षण को करने वाले सबसे पहले कौन थे और किस आधार पर करते थे। तो स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे और वैज्ञानिक हुआ करते थे लेवेटर। उन्होंने क्या किया, शारीरिक शरीर के आधार पर उन्होंने क्या किया, बुद्धि का परीक्षण किया। जैसे किसी के दांत छितरे हुए हैं तो उसमें कहा गया कि ये जो व्यक्ति है इसकी बुद्धि तेज है। यदि किसी के दांत जकड़े हुए हैं, ज्यादा इस तरीके से मिले हुए हैं, तो उनको कहा गया कि इनके अंदर इनकी वजह बुद्धि कम है। सिर मोटा है तो बुद्धि ज्यादा है, सिर पतला है शरीर मोटा है तो बुद्धि कम है। इस तरीके से उन्होंने बुद्धि का क्या किया, परीक्षण किया। कब किया, कैसे किया, सारी चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले थे, सर्वप्रथम सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में किसने किया? तो ये किया था स्विट्जरलैंड वैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे लेवेटर। लेवेटर साहब, इन्होंने किया था, सर्वप्रथम इन्होंने किया। किसके आधार पर किया था? हाँ, तो आधार था इसका, आधार था शरीर, शरीर के आधार पर इन्होंने किया था। इसके बाद में बुद्धि परीक्षण में एक शब्द आपको मिलता है। तो बुद्धि परीक्षण के लिए एक और बात करी गई थी। सर्वप्रथम एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना भी करी थी, जिसे हम जानते हैं विलियम वुंट के नाम से, जिसे हम जानते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इन्होंने भी बात करी थी। इन्होंने क्या किया था कि 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी। प्रथम मनोवैज्ञानिक 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 प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रयोगशाला की स्थापना, शाला प्रयोगशाला की स्थापना की। कहां पर की? तो जर्मनी। और जर्मनी का शहर कौन सा था? तो जर्मनी का शहर था लिपजिंग शहर। लिपजिंग शहर, या कहीं कहीं आपको लाइपजिंग शहर भी मिल जाता है। इसमें करी थी। किसने करी? तो करने वाले थे स्थापना, स्थापना करने वाले थे कौन थे? तो मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। और मनोवैज्ञानिक का नाम आपको पता है, और मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे कौन? विलियम वुंट साहब, विलियम वुंट ये हुआ करते थे, विलियम वुंट, इन्होंने की थी। अच्छा, इसके बाद में एक शब्द और मिलता है बुद्धि परीक्षण से संबंधित ही है, मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण, ये मानसिक परीक्षण शब्द देने वाले कौन थे? तो मानसिक परीक्षण शब्द जो दिया था, वो दिया था, इस शब्द को दिया, इस शब्द की बात करें तो इस शब्द को दिया था, ये दिया था आरबी रेमन बर्नार्ड कैटल साहब ने। इन्होंने ये शब्द दिया था। कब दिया था आपसे पूछ लेता है। तो ये शब्द दिया था कब? 1890 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में ये शब्द दिया। तो बुद्धि पर चर्चा करने वाले ये थे स्टार्टिंग, शुरुआती दौर में। फिर इसके बाद में बात करते कि प्रयोग होने लगे, परीक्षण होने लगे इन पर, और परीक्षण होने लगे तो इसी प्रकार से एक परीक्षण होता है। तो आपको इस नाम से भी जानते हैं इसको, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं, है ना। अल्फ्रेड बिने साहब हुआ करते थे, उनके साथ में एक मनोवैज्ञानिक और जुड़े, साइमन साहब। दोनों ने मिलकर के किया, फ्रेंच भाषा में किया। किस प्रकार से किया उस पर भी बात करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार से हो सकता है। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण प्रकार। एक तो हम बुद्धि परीक्षण का प्रकार व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं,
बुद्धि परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं? व्यक्तिगत रूप में भी कर सकते हैं और एक कर सकते हैं कौन से रूप में? सामूहिक रूप में। कौन से रूप में कर सकते हैं? सामूहिक रूप में भी कर सकते हैं। मतलब क्या रहा इसका कि एक अकेला व्यक्ति गया है ना, और फिर व्यक्ति समूह में गए, तो हमें यदि समूह का व्यक्ति परीक्षण करना, व्यक्ति समूह में व्यक्तियों का परीक्षण करना है या फिर अकेले का व्यक्ति परीक्षण करना है, इस तरीके से। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति परीक्षण है, तो इसको हम कह सकते हैं शाब्दिक कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा हो सकता है कौन सा? शाब्दिक है तो ये दूसरा हो सकता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या है शाब्दिक, क्या है अशाब्दिक, इस पे भी बात करेंगे। ये इधर से ये भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? ये भी शाब्दिक हो सकता है और ये भी कैसा हो सकता है? अशाब्दिक हो सकता है। दोनों तरीके से ये भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है उसको भी बात कर लेते हैं अभी। तो ये है इसका मतलब कि देखिए जो शाब्दिक शब्द है, इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति से पढ़वाएं लिखवाएं, इस तरीके से करें। तो कहने का मतलब पढ़े लिखे लोगों का जो परीक्षण किया गया वो शाब्दिक तरीके से किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक पढ़ा लिखा हो। जब हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है तो उसका दूसरे तरीके से बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। तो वो बुद्धि परीक्षण कौन सा हो सकता है? तो उसको बोलते हैं कौन सा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, है ना। ये भी बात आप याद रख लेना साथ साथ। तो यानी कि कह सकता हूं मैं यहाँ पर शिक्षित लोगों का कर सकते हैं इससे, और इससे क्या किसका कर सकते हैं? अशिक्षित लोगों का। अब अशिक्षित का कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपके लिए वो व्यक्ति हो सकते हैं जैसे कोई बोल नहीं सकता, गूंगे बहरे, है ना, ये भी हो सकते हैं। बदर जिसको बोलते हैं हम, नेत्रहीन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का कैसे करेंगे? अशाब्दिक। ये भी है ऐसे इसका, यानी कि शिक्षित लोगों का करेंगे इससे, और इसका किससे करेंगे? अशिक्षित लोगों का। अशिक्षित लोग, या फिर मैंने आपको बताया स्पेशल, CWSN, स्पेशल विद चाइल्ड, है ना, स्पेशल। इसके बाद बात कर स्पेशल जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, CWSN जिसको बोलते हैं ना, ये। इसके बाद बात करते हैं कि भाई एक व्यक्तिगत जो परीक्षण किया गया था, उस व्यक्तिगत परीक्षण में कौन सा परीक्षण किया गया था? एक नंबर लेते हैं। तो ये है अपने व्यक्तिगत परीक्षण की बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षण कौन सा है? बुद्धि परीक्षण ये किया गया। तो ये जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें एक नंबर लेता हूं मैं। एक बुद्धि परीक्षण जो है पहला वाला है, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, अल्फ्रेड बिने व साइमन बुद्धि परीक्षण। ये बुद्धि परीक्षण किया गया। दो व्यक्ति हैं इसके साथ, अल्फ्रेड बिने हैं, इधर से कौन है? साइमन भी है। इन दोनों ने मिलकर एक बुद्धि परीक्षण किया। कब किया? तो कब किया? ये किया गया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में किया गया। अच्छा, इसका नाम क्या रखा गया? तो नाम हो गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। क्या नाम हो गया? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। ठीक है साहब। ये जो परीक्षण किया गया था, इसकी भाषा क्या रखी गई थी? तो भाषा थी फ्रेंच। कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा में किया था। तो ये भी आपको साथ साथ याद रख लेना है। अब प्रश्न संख्या कितनी रखी गई इसके अंदर? क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग हैं तो प्रश्न पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो प्रश्न संख्या कितनी रखी गई? तो प्रश्न संख्या रखी गई इसके अंदर 30। कितनी रखी गई? 30 प्रश्न बनाए गए, जिसके आधार पर बुद्धि का क्या किया गया? आकलन किया गया, परीक्षण किया गया, बुद्धि को मापा जाने लगा। अब इसके बाद फिर से क्या हुआ कि इसका वैसा क्या हुआ? संशोधन किया। क्या किया? संशोधन। और संशोधन कब किया? तो संशोधन हुआ 1905 है तो 1908 में। प्रश्न संख्या और संशोधन हुआ इसका कब? 1908 में। 1908 में संशोधन हुआ। फिर इसके बाद में फिर पुनः संशोधन हुआ कब? 1911 ईस्वी में। और संशोधन तो संशोधन हुआ, साथ साथ में इसका क्या कर दिया गया? अंग्रेजी अनुवाद भी किया गोडार्ड साहब ने। गोडार्ड
ने अंग्रेजी अनुवाद भी कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजी अनुवाद। ये भी साथ साथ आपको याद रख लेना है। अनुवाद हो गया, ठीक है साहब, अंग्रेजी अनुवाद हो गया। तो अब भारतीय बात करता हूं मैं कि भारतीय जो भारतीय अनुकूलन इसका किया गया, इसका कब किया गया? तो वो भी ध्यान रख लेना कि बी कॉमत साहब ने, किसने किया? बी कॉमत साहब ने इसका, बी कॉमत साहब ने इसका क्या कर दिया? इधर लिख देता हूं, बी कॉमत, बी कॉमत साहब ने 1935 ईस्वी में परीक्षण का, जो ये परीक्षण चल रहा है, परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। कौन सा अनुकूलन हो गया? भारतीय अनुकूलन। इस प्रकार से कौन सा परीक्षण किया गया? अल्फ्रेड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये परीक्षण भी हुआ। इसके बाद में फिर क्या हुआ? टर्मन साहब की बात हाथ लग गई। अब जब टर्मन साहब की बात हाथ लग गई तो उन्होंने क्या किया? इसी परीक्षण को ले जा करके कहां पर किया? अमेरिका में। अमेरिका में किया, और अमेरिका में इस परीक्षण को किया कब? तो उसकी भी बात करते हैं। एक बार आगे चैप्टर लेता हूं। ये दूसरा वाला परीक्षण हो रहा है, और दूसरा वाला परीक्षण कब हो रहा है तो वो भी आपको साथ रख लेना है याद। 1916 ईस्वी में किया था। तो अल्फ्रेड बिने केसी को, है ना, टर्मन साहब ने, टर्मन नहीं, अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण को, अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण को अमेरिका में किया, अमेरिका में किया। अब देखो, अब इसका नाम क्या पड़ रहा है वो चीज देख लेना, है ना। इन्होंने कहां पर किया था? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, यहां पर यह परीक्षण किया था। इस जगह पर यह परीक्षण किया था। कब किया था? 1916 में, है ना। तो इसका नाम पड़ गया क्या? नाम, परीक्षण का नाम है, परीक्षण का नाम इन्होंने दे दिया, ये दे दिया नाम परीक्षण का। क्या नाम दिया? तो स्टैनफोर्ड, क्योंकि जगह का नाम है स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, ये इसका क्या दे दिया? इसने नाम दे दिया। अब स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण कब किया गया? तो कब किया गया ये भी आपको साथ साथ याद रख लेना है। 1916 में, 1916 में किया गया। ये 1905 में हुआ था। 1905 में होने के बाद में 1908 ईस्वी में का संशोधन हुआ। 1908 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हो गया विनय बुद्धि परीक्षण का। और जब हो जाता है तो उसके बाद में ये बात हाथ लगती है किसके? टर्बन साहब के, कि बुद्धि का परीक्षण भी किया जा सकता है। तो इन्होंने यही प्रक्रिया लेकर के आए, और अपने अनुरूप, यानी कि जो वहाँ की जलवायु है ना, वहाँ का जो जनसंख्या है, उसके आधार पर इन्होंने विचार करके प्रश्नों की संख्या में थोड़ा सा बदलाव किया, और नाम रख दिया उसका क्या? स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। ये परीक्षण किया इन्होंने। अच्छा, 1916 में किया है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो जगह रखी वो क्या रखी? वो रखी प्रश्नों की संख्या में भी इन्होंने, जगह का तो मैंने बता दिया, स्थान, स्थान क्या रखा है इन्होंने? तो स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ये जो है अमेरिका में है। तो अमेरिका की बात कर रहा है, तो अमेरिका में इन्होंने किया था ये परीक्षण, अमेरिका। इसके बाद प्रश्न संख्या कितनी रखी गई? प्रश्न संख्या, प्रश्नों की संख्या में इन्होंने परिवर्तन किया। वहां पर कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। जैसे ही सेकंड टाइम इन्होंने क्या किया, 1 मिनट के लिए बैक आता हूं मैं, है ना। जैसे ही यहाँ पर 1908 की बात करें, संशोधन किया, है ना, गोडार्ड साहब ने अनुवाद किया, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में भी बदलाव हो गया था, थोड़ा सा प्रश्न संख्या भी बदल गई थी। प्रश्न संख्या इन्होंने 59 कर दी थी। कितनी कर दी? 59। जब संशोधन हुआ उसके बाद में प्रथम संख्या कितनी थी? 30 थी विनय साइमन बुद्धि परीक्षण में, और इसके बाद में जब संशोधन होता है तो 59 हो जाती है। फिर यहाँ पर आकर के ये कितनी प्रश्न संख्या हो जाती है? प्रश्न संख्या हो जाती है कितनी? 90।
प्रश्नों की संख्या 90 हो जाती है, वो वहां की जनसंख्या जलवायु के आधार पर उन्होंने उसको परिवर्तित किया और परिवर्तित करके प्रश्नों की संख्या बदल दी, अपने अनुसार भी उन्होंने प्रश्नों को ऐड कर दिया उसी को आधार मानते हुए। इसका क्या हुआ, इसका संशोधन हुआ। क्या हुआ, संशोधन। कई बार संशोधन हुआ। संशोधन पांचवा अंतिम संशोधन की बात कर रहा हूं, पांचवा अंतिम संशोधन, पांचवा अंतिम संशोधन ये 2003 में हुआ। अंतिम संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ। ये भी साथ साथ आपको बात याद रख लेनी है ना। यहां से ये स्टैनफोर्ड जगह का नाम है और विनय बुद्धि परीक्षण था, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। अब टर्मन साहब ने और भी बात करी। टर्मन साहब से पहले एक आपने एक शब्द सुना होगा, हालांकि शब्द बुद्धि लब्धि जो दिया वो टर्मन साहब ने दिया था, लेकिन बुद्धि लब्धि जो सूत्र बना करके तैयार किया वो विलियम स्टर्न ने किया था और उसके साथ में कोहलमान भी थे। पर फिर भी इन्होंने जब सूत्र दिया तो उस सूत्र में चेंज किया। किसने किया, टर्मन साहब ने किया। क्या किया, कैसे किया, उस पर भी चर्चा करता हूं, है ना। तो यह है अपने कौन सा, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। चलिए नेक्स्ट इस पे बात कर लेता हूं कि एक शब्द है आपको पता हो तो, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि शब्द। अच्छा, ये बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू जिसको हम बोलते हैं, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंट। तो आईक्यू जो है, आईक्यू शब्द, ये शब्द जो दिया था वो किसने दिया, शब्द दिया था टर्मन साहब ने। किसने दिया था, टर्मन साहब ने दिया था। लेकिन बुद्धि लब्धि प्रथम सूत्र किसने दिया था, बुद्धि लब्धि प्रथम सूत्र तो ये दिया था कब, 1912 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में किसने दिया था, किसने दिया, तो दिया था किसने, दिया था विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न साहब ने व कोहलमान, ये इसके साथ में थे। अच्छा, सूत्र क्या था, सूत्र कौन सा था, तो सूत्र था ये, इन्होंने दिया था क्या, मानसिक आयु, मानसिक आयु यानी कि बुद्धि लब्धि, आईक्यू बराबर बुद्धि लब्धि, आईक्यू बराबर मानसिक आयु। कौन सी आयु, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे कौन सी आयु, शारीरिक आयु, शारीरिक आयु। ये भी इन्होंने दिया था, है ना। अब ये सूत्र जो था इसमें परिवर्तन या संशोधन, बुद्धि लब्धि संशोधन, बुद्धि लब्धि सूत्र का संशोधन किसने किया, तो संशोधन किया। और जो वर्तमान में बुद्धि लब्धि सूत्र जो है संशोधन किया, किसने किया, तो किया भाई साहब, यही आपके कौन से वाले थे, ये हैं आपके टर्मन साहब। कौन है, टर्मन। अच्छा, सूत्र कौन सा है, तो ये भी देख लेते हैं। सूत्र इन्होंने दिया, सूत्र दिया, तो सूत्र क्या दिया था, तो मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, शारीरिक आयु, और इसका गुणा करना है किससे, 100 से। ये पूरा सूत्र इन्होंने दिया। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति की आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं। अब आईक्यू लेवल चेक कैसे करेंगे, तो इन्होंने बुद्धि लब्धि कितनी है और बुद्धि के प्रकार भी इन्होंने बताया कि कैसा है बुद्धि। तो इस तरीके से इन्होंने कई तरीके से हमारे भारत में कितने उसमें कितने बच्चे पाए जाते हैं, कितने बच्चे मंद बुद्धि होंगे, कितने बुद्धि और कितने बालक औसत बुद्धि होंगे, कितने बालक प्रतिभाशाली होंगे, ये सारी चीज एक चार्ट बना करके इन्होंने दिया, जिसको हम बुद्धि लब्धि कहते हैं या फिर आईक्यू कहते हैं। अब वो आईक्यू कैसे कैसे निकालेंगे वो भी चर्चा का विषय है, तो वो भी कर लेंगे। चलिए इसके बाद बात करता हूं कि टर्मन साहब ने क्या किया। टर्मन साहब ने सूत्र तो बना करके तैयार कर दिया और टर्मन साहब ने थोड़ी और चर्चा करी कि देखिए भाई, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये कह रहा है बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, है ना, और बुद्धि लब्धि है
तो इसमें कितने बच्चे पाए जाएंगे ना, बच्चे, है ना। इसके बाद में ये है बुद्धि प्रकार। जैसे करमन साहब ने इस पे चर्चा करी है, और कैसे कैसे करी है वो भी देख लेते हैं। ये चर्चा करी इन्होंने, कहा कि भाई देखो यदि IQ 140 से ऊपर है, 140 से क्या है, ऊपर है, ऊपर, तो ऐसे जो बच्चे होंगे ये कैसे बच्चे होंगे। तो पहली बात तो ये बच्चे कितने होंगे, ये ज्यादा नहीं पाए जाते, ये 2% बच्चे पाए जाते हैं, और 2% बच्चे पाए जाते हैं तो इनको बोलते हैं कौन से बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली, है ना। प्रतिभाशाली बच्चे का प्रकार कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, बच्चा प्रतिभाशाली होगा। इसके बाद में अगला आया, दूसरा आया, तो अब 120 से लेकर के 120 से लेकर के 139 तक, है ना, इस प्रकार के बच्चे कितने पाए जाएंगे, इस प्रकार के बच्चे मात्र 7% पाए जाएंगे। कितने प्रतिशत पाए जाएंगे, 7% पाए जाएंगे, इस ज्यादा नहीं पाए जा सकते हैं। तो 7% बच्चे पाए जाएंगे, तो इनको बोलेंगे अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ बालक, अति श्रेष्ठ बालक, है ना। इसके बाद में फिर आपसे पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि अब यार रुक जा, अति श्रेष्ठ बालक। अब इसके बाद में कितना आ गया, 110, 1102 119 119, है ना। ऐसे बच्चे 16% पाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने पाए जा सकते हैं, 16%। श्रेष्ठ बच्चे, कैसे बच्चे होंगे ये, श्रेष्ठ बच्चे, ये बच्चे कैसे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, है ना। इसके बाद में बात करूं तो अगला ये पाया जाएगा, यानी कि कितने से लेकर के 90 से 90 टू 109, ये बच्चे पाए जाएंगे भाई साहब 50%। कितने प्रतिशत, 50% बच्चे पाए जाएंगे, और इसको बोलेंगे हम क्या, सामान्य बच्चे, सामान्य बच्चे, अधिकांश इसी के अंदर आते हैं सामान्य बच्चे, या इसी को बोलते हैं हम औसत, औसत, औसत बुद्धि लब्धि, है ना, औसत। इसके बाद में फिर इसके बाद में बात करें तो फिर कितने से आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे 80 से 89, कितने से, 80 से 89। इस प्रकार के बच्चे कितने पाए जाएंगे, तो इस प्रकार के बच्चे भी 16 पाए जाएंगे, 16% पाए जाएंगे, और इन बच्चों को क्या कहते हैं हम, इन बच्चों को कहते हैं मंद बुद्धि। कौन सी बुद्धि, मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक। इसके बाद फिर और बात पाए जाते हैं बच्चे, तो ये बच्चे भी पाए जाते हैं 70 से लेकर के 79, 70 से 79। इस प्रकार के बच्चों का प्रतिशत कितना रहेगा, 7 रहेगा, और ये बच्चे जो होंगे ये कैसे होंगे, क्षीण बुद्धि, कैसे होंगे, क्षीण बुद्धि, क्षीण बुद्धि, क्षीण बुद्धि। इसके बाद बालकों का प्रतिशत और घटता जाएगा। देखिए ये अगला पाया गया 51 से लेकर के और 69, है ना। इस प्रकार के बच्चे भी कम पाए जाते हैं, 2% बच्चे पाए जाते हैं, और ये प्रकार के बच्चे कैसे पाए जाते हैं, ये बच्चे पाए जाते हैं मूर्ख बुद्धि। कौन से होते हैं, 2%, और ये होते हैं कौन से, मूर्ख, मूर्ख। फिर इसके बाद बात करते हैं तो 26 से लेकर के 50 जिनका IQ लेवल होता है 26 से लेकर के 50, तो अब इस प्रकार के बच्चों को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के बच्चों को बोलते हैं मूर्ख, है ना, मूर्ख बोल दिया, मूढ़। इसके बाद बोलते हैं क्या, मूढ़ बुद्धि। और एक IQ और पाया जाता है 0 से लेकर के 25, है ना, और ये जो बच्चे होते हैं ये महामूर्ख बच्चे होते हैं, महामूर्ख, महामूर्ख, महामूर्ख कहूं या महामूढ़, महामूढ़। इस प्रकार से बच्चों का क्या रखा,
इन्होंने प्रकार रख दिया कि यदि बच्चे का आईक्यू लेवल 140 है तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, 120 से 139 है इसका मतलब अतिश्रेष्ठ बच्चा रहेगा, और फिर इसके बाद 110 से लेकर के 119 तक श्रेष्ठ बालक है, और इसके बाद में 90 से लेकर 109 तक कौन सा बालक है, सामान्य बालक है। आपको ये तीन याद रखने, एक तो कौन सा वाला, प्रतिभाशाली वाला, एक रखना है आपको सामान्य वाला, और एक रखना है 0 to 25, और 0 to 25 को बोलते हैं महामूर्ख, महामूर्ख बोलते हैं या महामूढ़, महामूढ़ बुद्धि। इस प्रकार से ये तीन आपको आईक्यू लेवल याद रखने। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब आईक्यू लेवल निकालेंगे कैसे। ये चार्ट तो उन्होंने बना के दे दिया कि भाई ये कैटेगरी है बच्चों की, इस प्रकार से बच्चों का आईक्यू लेवल हो सकता है, और इस आईक्यू लेवल के अंदर जो बच्चे आएंगे उनका प्रकार इस प्रकार से हो सकता है कि उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि है, ये भी रह सकता है। लेकिन निकालना कैसे है ये भी एक चीज मायने रखती है। तो निकालने के लिए उन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया टर्मन साहब ने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, बैक में इसकी बात करी, देखो ये टर्मन साहब ने फॉर्मूला दिया, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु और क्या गुणा 100 से कर देना है। तो ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया इसी को हम अब देखेंगे अप्लाई करके कि कैसे बुद्धि लेवल निकालते हैं, किस तरीके से बुद्धि लेवल निकलता है। तो देखिएगा, इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले बात तो मानसिक आयु, मानसिक आयु क्या है ये भी ध्यान रखना है, और शारीरिक आयु क्या है। मानसिक आयु वह आयु है जिस आयु तक, यानी कि जैसे बच्चा है 10 वर्ष का और वो 15 वर्ष तक के बालक जो हैं कि क्लास के सवालों को सॉल्व करता है, तो इसका मतलब उसका मानसिक स्तर ऊंचा है। और यदि मान के चलो कि 15 वर्ष का बालक है और वो ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक के बालक जो क्लास में होते हैं उस क्लास तक के बच्चों का सवालों को सॉल्व करता है, तो इसका मतलब उसका मानसिक आयु 10 वर्ष है। तथ्य की आयु कहूँ, शारीरिक आयु कहूँ या वास्तविक आयु कहूँ, ये मनुष्य की या बालक की वह आयु है जब से लेकर उसने जब जन्म लिया उससे लेकर के अब तक की आयु की कितनी बनती है ना। जैसे 10 वर्ष का हुआ बालक, 15 वर्ष का हुआ है, 20 वर्ष का हुआ, 25 वर्ष का, तो उसको बोलते हैं क्या, शारीरिक आयु। मानसिक आयु डिपेंड करती है कि वो कहाँ तक के कक्षा के सवाल सॉल्व कर सकता है, उसका मानसिक आयु वो होगा, है ना। तो देखिएगा अब निकालते हैं, जैसे मान के चलिए एक सवाल के रूप में हम निकाल देते हैं। तो टर्मन साहब का फॉर्मूला हमें याद ही है। तो एक सवाल दिया, जैसे एक बालक की मानसिक आयु, मानसिक आयु 15 वर्ष है तथा वह 10 वर्ष तक के बालकों के सवाल सॉल्व कर पाता है। तो बताओ उसका आईक्यू क्या है, आईक्यू। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हमने एक मानसिक आयु निकाली, मेंटल एज, है ना, मानसिक आयु, मानसिक आयु, और है ना आईक्यू क्या होता है, आईक्यू बराबर ये तो होता है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। एमए मेंटल एज, या इसी को बोलते हैं सी, शारीरिक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज, सी ए, और गुणा कितने से कर दूं, 100 से, है ना। या तो इसको मानसिक आयु बोल दूं मैं इसको, या इसको मेंटल एज बोल दूं, या इसको मैं क्या बोल दूं, शारीरिक आयु, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। तैथिक आयु कहूं, वास्तविक आयु कहूं, एक ही बात है। अब निकाल के देखते हैं, देखो क्या निकलता है कि मानसिक आयु कितनी है, तो मानसिक आयु 10 वर्ष, ये जो एक सेकेंड बैक लेना पड़ेगा, ये जो था इसको क्या कर देते हैं, तो 10 वर्ष कर देते हैं और इसको कर देते हैं मान के चलो 15 वर्ष। कैसे किया कि ये है एक बालक जिसकी वास्तविक आयु है ना, वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा वह 15 वर्ष तक के बालकों के सवाल सॉल्व कर सकता है। वास्तविक आयु कहूँ या शारीरिक आयु कहूँ, है ना, एक ही बात है। तो मैंने थोड़ा सा दोनों बातें एक ही लिख दी थी।
उसमें मानसिक आयु भी लिख दी थी और साथ साथ में फिर मानसिक आयु का वो भी लिख दिया था। तो इसमें एक मानसिक आयु और एक वास्तविक आयु हो सकती है। तो 10 वर्ष का है और 15 वर्ष तक के बालकों के सवाल सोल्व कर पाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका आईक्यू निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एम ए मानसिक आयु कितनी है इसकी, तो मानसिक आयु ये हो गई, तो सवाल सोल्व कर पाता है जहां तक, तो कितना हो गया ये 15 वर्ष। कितना हो गया 15 वर्ष। और वास्तविक आयु कितनी है उसकी, तो 10 वर्ष, और गुणा कितने से करना है 100 से, तो इससे इसको काटा कितना गया 150। तो इसका मतलब बालक जो है वो कौन सा है, प्रतिभाशाली। कौन सा बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। चलो एक सवाल और ले लेता हूँ जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ कि मान के चलो बालक का एम ए मान के चलो 20 वर्ष है, एम ए 20 वर्ष है, मानसिक आयु 20 वर्ष है, तथा सी ए बालक की कितनी है, सी क्रोनोलॉजिकल एज है 25 वर्ष। कितने वर्ष है, 25 वर्ष। तो उसका आई क्यू निकालिए, तो उसका क्या निकालेंगे, आई क्यू। तो आई क्यू निकाला, क्या आएगा, तो आई क्यू बराबर देखिएगा, आई क्यू बराबर कितना हो गया, एम ए कितना है 20, सी ए कितना है 25, है ना, तो गुणा कितने से कर देना है 100 से, इसको काटा कितने से, कट गया, और कट गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 से कट गया, और 20 4 कितना हो गया 80, तो 80 हो गया। अब 80 हो गया तो पीछे जाकर के चेक कर सकते हैं कि हम ये कौन सा लेवल का बालक है, तो 80 से लेकर के 89, तो कौन से बालक आ रहे हैं, मंद बुद्धि बालक है। वो बालक कौन सा हो गया, मंद बुद्धि होगा। इस तरीके से हम इस बात को और देख लेते हैं, एक दो सवाल लेकर के और देखते हैं अभी आपको। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति की मैंने मानसिक आयु ले ली, एम ए ले ली, कितने वर्ष है, वो है 25 वर्ष, एम ए कितनी है 25 वर्ष, और सी ए कितनी है, सी ए ले ली उसकी कितने 20 वर्ष। तो इसका क्या निकालना है, आई क्यू निकालना है। तो आई क्यू निकालने के लिए अपने क्या करना है, वही करना है जो अब तक करते आए हैं, यानी कि एम ए अपॉन सी ए, एम ए अपॉन क्या सी ए, और गुणा कितना 100 से करेंगे। तो किया तो एम ए कितना है इसका 25 और ये कितना 20 गुणा कितना 100, इससे काटा इसको 5 बार, 5 5 25 यानी 125 बालक हो गया। अब आपको पता चल गया 125 बालक का क्या है आईक्यू लेवल है। पीछे जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या है भाई, देखना 125 यानी 120 से लेकर के 139 आ रहा है, तो बालक कौन सी कैटेगरी में चला गया, अति श्रेष्ठ में चला गया। इस तरीके से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, आईक्यू भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद। ये जो क्लास है आपके लिए सीटेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। चेक करना, देखना, यदि आपसे आईक्यू निकालना नहीं आता है तो इससे आप आईक्यू निकालना आसानी से सीख जाते हैं और बुद्धि परीक्षण भी आप आसानी से सीखोगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले जो बुद्धि परीक्षण है उनकी। धन्यवाद।